नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वित्तीय शिक्षा या फाइनेंस एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे थे, हमने पीछे की वीडियो में इन पे चर्चा की है। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करते हैं और विषय का नाम है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, डेब्ट म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है और किस प्रकार से लाभ है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें फंड हाउस के द्वारा सरकारी प्रतिभूति, कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर, इस प्रकार की फिक्स प्रतिभूतियों में पैसा लगाया जाता है। फिक्स प्रतिभूतियों में पैसा लगाया जाता है। किस किस में लगाते हैं? सरकारी बॉन्ड है, कॉरपोरेट बॉन्ड है और प्रतिभूतियां हैं, और इसके अलावा जो डिबेंचर है उनमें लगाया जाता है, और अन्य ऐसे जो भी साधन हैं जो ऋण देने की व्यवस्था है जिनके पास, इस प्रकार से उनमें पैसा लगाया जाता है। तो किस में पैसा लगाया? इन सब चीजों में पैसा लगाया जाता है। अब बात आती है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड में बड़ा सा, साधारण सी भाषा में कहें तो मोटा सा अंतर क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो मान लें कि एक्स कंपनी है, तो हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो उस एक्स कंपनी के हम हिस्सेदार बनते हैं, उसके शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। और डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है उसमें जो कंपनी है उसमें हिस्सेदार नहीं बनते अपने, उसमें क्या करते हैं, उसको ऋण प्रदान करते हैं, उसको ऋण दिया जाता है ताकि वो हमको ब्याज दे और उस ब्याज से अपनी कंपनी का एक्सपेंस करे, लेकिन हमको ऋण ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त हो सके। तो विभिन्न जो सेक्टर हैं उनको ऋण देने का, कहीं सरकार को ऋण दिया जाता है, कहीं कॉर्पोरेट हाउस को ऋण दिया जाता है, तो डेब्ट फंड के द्वारा ये किया जाता है। अब बात आती है कि डेब्ट फंड का जो रिटर्न है वो कितना है। डेब्ट फंड का रिटर्न लमसम एफडी के बराबर रहता है, लेकिन एफडी और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि एफडी में जहाँ फिक्स रिटर्न है, जनरली डेब्ट म्यूचुअल फंड और एफडी का रिटर्न 6% से लेकर 8% सालाना रहता है। दोनों में लगभग समानता ही रहती है, लेकिन वहाँ एक फिक्स इनकम है, मतलब अगर 6% है तो फिक्स 6% सालाना आएगा। और डेब्ट म्यूचुअल फंड रिस्क हालांकि इसमें बहुत कम है, लेकिन इसको रिस्क फ्री भी नहीं माना जा सकता क्योंकि यह भी बाजार की चाल पर आधारित है। मामूली रिस्क तो यहाँ भी अवश्य रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ फिक्स रिटर्न नहीं है जो एफडी में रिटर्न है, लेकिन एक मुश्त हम ऐसा मान के चलें कि कितना रिटर्न आता है तो लगभग उसके समान ही रिटर्न आता है, इसलिए इसको बॉन्ड फंड भी कहा जाता है। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लाभ क्या है? डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लाभ ये है कि एक तो रिस्क फ्री है, मतलब लगभग रिस्क नहीं है, तो एक तो रिस्क फ्री है। दूसरा, इसमें लिक्विडिटी हम जब आज खरीदा और हम जब बेचना चाहें तब हम बेच सकते हैं। उसके बाद जो इसके खर्चे हैं, एक्सपेंस के खर्चे हैं, वो खर्चे कम होते हैं। एक ये फायदा, और एक ये फिक्स अपने को रिटर्न प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये ऐसे लाभ है। अब बात आती है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से निवेश किया जाता है। निवेश डेब्ट म्यूचुअल फंड में जिस फंड हाउस के थ्रू करोगे वहां से निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात है वो ये बात आती है कि जब हम डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम शॉर्ट टर्म में करते हैं या लॉन्ग टर्म में करते हैं। तो हमारा निवेश हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से किधर रहता है वो अपने पे डिपेंड करता है। इस प्रकार से आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड, एफडी और डेब्ट म्यूचुअल फंड के बीच में मोटा सा अंतर पता लग गया होगा, क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसकी बजाय इसमें रिस्क कम होता है, मिनिमम रिस्क होता है। लेकिन जहाँ एफडी में फिक्स रिटर्न है वहाँ यहाँ फिक्स रिटर्न की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको एक एफडी टाइप बॉन्ड मान सकते हैं, इसको बॉन्ड फंड भी कहते हैं। इस प्रकार से आपने समझा कि डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है। हमने हमारी जानकारी के हिसाब से आपको अच्छी जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट की दिशा में हमारा भी कुछ योगदान ले सकें और इन्वेस्टमेंट की दिशा को और आगे बढ़ा सकें। हमारे चैनल पे जो वीडियो आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं कमेंट में हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।